नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ हूं शंभुजाल शर्मा। आप देख रहे हैं एफपीओ समाचार। आपका एक बार फिर से स्वागत है एफपीओ समाचार में। और साथियों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं एक दोबारा से अपडेट उत्तरी भारत दक्षिणी भारत की मंडियों का। वहां साथियों क्या स्थिति है आज की, दोबारा से फिर से जो कई किसानों की डिमांड थी कि लगातार अपडेट करिए दक्षिणी भारत का, जिससे किसान भाई और व्यापारी इसका लाभ ले सकें। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। आज का जो प्रमुख दक्षिण भारत की मंडियां हैं उनका मैंने लगभग 35 मंडियों का संकलन किया है आपके लिए दक्षिणी भारत का। तो यह रिपोर्ट सिर्फ आंकड़े नहीं लाती, बल्कि उत्तर भारत के किसानों के लिए कमाई का सुनहरा मौका भी लेकर आती है। आइए जानते हैं कहां कहां पर कितना व्यापार हुआ है और आज यानी 18 अप्रैल को आलू के भावों में कहां दिखाए उछाल और कहां आई है स्थिरता। तो साथियों सबसे पहले तमिलनाडु की 20 मंडियों की बात करते हैं, वहां का अपडेट लेते हैं। तो तमिलनाडु की मंडियों में आज भारी हलचल रही। लोकल उत्पादन में कमी और उत्तर भारत से आ रहे कोल्ड स्टोरेज आलू की डिमांड में बाजार में गर्म किया है साथियों। इसी कारण है कि वहां आलू के रेट लगभग 2400 से 3300 रुपये प्रति कुंटल तक देखे गए। तमिलनाडु में साथियों सलेम मंडी हो, कोयम्बटूर मंडी हो, दोनों ही मंडियों में साथियों आज लगभग 2300 साढ़े 2300 से और 2800 2900 तक के भाव देखे गए हैं। त्रिची मंडी है, वहां साथियों 2400 से लगभग 3200 तक का भाव देखा गया है। करूर मंडी में 2500 से 3000 का भाव देखा गया है। इरोड मंडी में 2300 से 3100 तक का भाव देखा गया है। धर्मपुरी मंडी में 2300 से 2500 तक का है। बेल्लौर मंडी में साथियों 2300 से 2600 तक का है। त्रिनेलवेली मंडी में 2550 से 2900 रुपए तक का है। विरुद्धनगर मंडी में साथियों 2400 से 2500 रुपए का भाव है। कांचीपुरम में 2450 से 2800 रुपए का भाव है। रामनाथपुरम में साथियों 2500 से 2900 का भाव है। नागपट्टिनम में साथियों 2480 से 2900 तक का भाव देखा गया है। नीलगिरी मंडी में 2600 से 3300 तक का भाव देखा गया है। पेरलंबूर मंडी में 2500 से 3000 तक का भाव देखा गया है। थेनी मंडी में 2400 से 2900 तक का भाव है आज का साथियों। तुतुकुड़ी मंडी में 2450 से 2500 तक का भाव देखा गया है। 2800 तक का भी एक लॉट देखा गया है। कृष्णगिरी मंडी में 2500 से 2800 तक का है। नमक्कल मंडी में 2500 से 2900 तक का भाव देखा गया है। बेल्लूपुरम मंडी में 2600 से 2900 तक का भाव देखा गया है। बेंगलपट्टू मंडी में 2500 से 2900 तक का भाव देखा गया है। तंजावुर मंडी में 2650 से 3000 का भाव देखा गया है। तो साथियों ये थी तमिलनाडु की मंडियां। स्टोरेज आलू की भारी डिमांड है यहाँ पर, क्योंकि लोकल आलू की अब आवक घट चुकी है। बाहर से आया जो माल है, ताजा माल है, कोल्ड स्टोरेज का आलू है, उत्तरी भारत का आलू है, उसमें साथियों बहुत अच्छी तेजी देखी गई है। इस पूरे हफ्ते में सोमवार से आज शुक्रवार तक लगभग आलू के भावों में 300 साढ़े 300 रुपए प्रति कुंटल का इजाफा देखा गया है, जो साथियों किसानों के लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है। अब साथियों बात करते हैं कर्नाटक की मंडियों की। तो यहाँ भी व्यापार की चाल अच्छी हुई है साथियों। यहाँ भी लगभग 300 रुपए का सुधार देखा गया है। कर्नाटक की साथियों सबसे पहले बात करते हैं हुबली मंडी की। हुबली मंडी में आज 2500 से 2900 का भाव देखा गया है। बेलगावी मंडी में 2600 से 2800 का भाव देखा गया है। धारवाड़ मंडी में 2550 से 2900 का भाव देखा गया है। मैसूर मंडी में 2400 से 2800 का भाव देखा गया है। मांड्या मंडी है साथियों, वहां पर लगभग 2500 से 2800 तक का भाव देखा गया है। तुमकुर मंडी है, 2450 से 2800 का भाव देखा गया है। चिकमंगलुरु मंडी है, 2400 से 2700 है। और साथियों बेंगलुरु मंडी में 2400 से 2800 का भाव देखा गया है। साथियों कर्नाटक की मंडी में ट्रेडिंग में तेजी है। कोल्ड स्टोरेज के आलू की अच्छी डिमांड है। खासकर होटल और फास्ट फूड चैन वाले लोगों में ऑर्डर में डिमांड बढ़ी है। अब साथियों बात करते हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की मंडियों में। तो अच्छी रफ्तार निकल कर आई है इस हफ्ते। तेलंगाना की मंडियों में लगभग 2400 से 3250 तक के भाव देखे गए हैं। हैदराबाद की बात करते हैं तो 2300 से साढ़े 3200 रुपए तक के भाव हैं। निजामाबाद की बात करते हैं तो 2400 से 3100 तक है साथियों। वारंगल मंडी की बात करते हैं तो 2400 से 3000 रुपए तक यहाँ भाव देखे गए हैं। करीमनगर की बात करते हैं तो 2300 से 2950 तक का भाव है। खम्मम की बात करते हैं तो 2500 से 2800 तक का भाव है। आंध्र प्रदेश की मंडियों की ये बात करते हैं साथियों, तो आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा है, यहाँ 2100 से लगभग 3000 रुपए तक का भाव देखा गया है। गुंटूर मंडी है, 2200 से 3200 तक देखा गया है। नेल्लोर मंडी है, 2100 से 3050 तक देखा गया है। करप्पा मंडी में 2200 से 2900 तक है। विजयनगरम में साथियों 2400 से 2500 तक भाव देखे गए हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट की बड़ी खेपें निकल रही हैं साथियों। इसी का कारण है कि यहाँ भावों में इस हफ्ते सुधार हुआ है। रेस्टोरेंट और होटल चेन डीलरों की अच्छी मांग हुई है यहाँ भी, आंध्र प्रदेश में भी। अब साथियों बात करते हैं केरल की मंडियों की। तो यहाँ भी साथियों डिमांड में अच्छी खासी तेजी देखी गई है। लगभग 2500 से 3300 तक के भाव देखे गए हैं केरल की मंडियों में भी। कोच्चि की बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो 2400 से 3300 तक भाव देखे गए हैं।
त्रिशूल की बात करते हैं तो 2300 से 3200 तक, कुन्नूर की बात करते हैं तो 2300 से 3100 तक, कोट्यम मंडी की बात करते हैं तो 2200 से 3000 रुपए तक देखा गया है। कोझिकोड मंडी साथियों 2300 से 3200 रुपए तक देखी गई है। और साथियों केरल में इस समय जो रिटेल की डिमांड है उसमें बहुत अच्छा इजाफा हो गया है, बहुत बड़ी मात्रा में। और साथियों भाव भी, जो रिटेल के भावों की अगर आप बात करेंगे, सुनेंगे, तो आपको आश्चर्य होगा। वहां साथियों आलू की कीमतें लगभग 60 रुपए, 70 रुपए, 55 रुपए तक रिटेल में देखी जा रही है, जो पिछले हफ्ते से लगभग 10 रुपए का सुधार हो गया है। वहां रिटेल में 10 रुपए के भाव बढ़ गए हैं। जहां पहले 60 रुपए का भाव था, वहां 70 रुपए का भाव हो गया है। तो जाहिर सी बात है मंडियों में भी, थोक में भी साथियों पैसे बढ़ेंगे। वहां भी साथियों स्टोरेज है, स्टोरेज से सीधे दुकानों पर जा रहा है। लोकल आलू अब बहुत सीमित मात्रा में है सभी जगहों पर दक्षिण भारत में, तो वहां आलू की डिमांड अब बढ़ी है। तो साथियों मेरा बस आपसे यही कहना है कि उत्तर भारत के किसानों के लिए बहुत अच्छा खुशखबरी है, बहुत अच्छा खुशी का मौका है। ये हफ्ता आपके लिए लगभग 300 रुपए की बढ़त लेके आया है। लेकिन लोकल में साथियों आगरा क्षेत्र में इसका जो फायदा है, अगर मैं फर्रुखाबाद, कानपुर, दिल्ली या जयपुर की बात करता हूं तो यहां भी साथियों लगभग 200 रुपए का इजाफा इसका हो गया है। लेकिन अगले हफ्ते क्योंकि व्यापारी जो होते हैं, जो आड़ती और लोग जो होते हैं यहाँ से व्यापार वहां करते हैं, वो साथियों थोड़ा संभल के करते हैं। और वो एकदम से अगर वहां भाव बढ़ता है तो यहाँ नहीं बढ़ाते, धीरे धीरे स्थितियों को देख के, जांच के, परख के, अगर वहां कोई भाव बढ़ता है तो यहाँ उसको आने में साथियों कम से कम 4 दिन तो लग ही जाते हैं। और अगले हफ्ते आप देखेंगे वहां का जो बढ़ा हुआ भाव है, तो अगले हफ्ते यहाँ भी आपको अच्छे भाव मिलेंगे। और बहुत अच्छा, जैसा हमने पहले ही कहा है आपको कि अप्रैल का अंत होते होते आपको लगभग 2600 रुपए तक के भाव आलू के मिलेंगे कोल्ड स्टोरेज के। तो हम अपनी बात पर आज भी कायम है, आप निश्चिंत रहिए। आपका आलू कोल्ड में सुरक्षित है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा समय है आपके पास, अच्छे से अपने आलू का काम करिए, अच्छे से व्यापार करिए। अब साथियों उत्तर भारत के किसानों के लिए खुशखबरी का तो मैंने आपको बता ही दिया। लगभग 2400 से 3300 रुपए के भाव दक्षिण भारत की मंडियों में मिल रहे हैं। इसका मतलब सीधा है, अब मौका है आपके लिए स्टोरेज में आलू को और अच्छे से बेचने के लिए। जब भी आपको मौका लगे अपने आलू को बेचें। साथियों आपके लिए बस मेरा सुझाव यही है, आपकी अगर ग्रेडिंग अच्छी है, आपकी पैकिंग अच्छी है, जूट में है, और आप अपने अच्छे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, अच्छे आड़तिया से संपर्क करके अपने आलू को डायरेक्ट ले जाइए। पहले वहां घूम के आइए, वहां लोगों से संपर्क साधिए और साथियों अपने आलू को डायरेक्ट अपने हाथों से बेचिए। आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, क्योंकि व्यापारी लोग, कोई भी अगर व्यापार करता है तो वो पहले साथियों अपने को सुरक्षित करता है। जब वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा और साथियों सुरक्षित के बाद फिर वो अपने आप को फायदा देखेगा। और फायदे में भी साथियों आजकल पेट किसी का भरता नहीं है, पूरे साल का फायदा वो ये चाहता है कि इसी महीने में निकले। तो इसलिए आप अगर अपना काम, आपके पास कुछ माल अपना है और आप अच्छा लाभ लेना चाहते हैं तो खुद बाहर निकलिए। तो साथियों ये थी मेरी आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट। कल फिर हम मिलेंगे आपके लिए एक नई विशेष रिपोर्ट लेकर। लेकिन यहाँ मैं आपको एक अपडेट और जोड़ दूं साथियों, उत्तरी भारत की हमारी जो दिल्ली, आगरा, कानपुर, फर्रुखाबाद और साथियों आपकी जयपुर, इंदौर ये मंडियां हैं, इनमें भी साथियों 100-200 रुपए का इस हफ्ते में पूरे में लगभग 200 रुपए का सुधार हो गया है। जहां मंडियों में साथियों आलू पिछले हफ्ते 200 रुपए डाउन बिक रहा था, तो ये इस हफ्ते में अच्छा खासा सुधार है और आपको इसके बहुत अच्छी लाभ मिलेंगे। साथियों मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, आज की ये रिपोर्ट केवल एक खबर नहीं बल्कि आर्थिक अवसर की पुकार है। हमारे चैनल एफपीओ समाचार पर आपको रोजाना ऐसी ही दमदार और सटीक जानकारी मिलती है और साथियों मिलती रहेंगी, क्योंकि हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं, हमारी टीम आपके लिए कार्य कर रही है। हमारी टीम दिन रात मेहनत करके आपके लिए जो संकलन करती है, वो साथियों हमारा उद्देश्य यही है, किसान हित और राष्ट्र हित। आपके लिए हमारा, आपको आपके आलू के सही भाव मिले, हमारा प्रयास यही है। और साथियों हम दिलवा के रहेंगे और मंदिर या ग्रहों के सपनों को हम तोड़ तो चुके हैं, अब उनके विरासत को और उनके साथियों कुचक्र को और अपने उनके संगठन को भी तोड़कर ही रहेंगे। ये हमारा वादा है आपसे, आप निश्चिंत रहें। आपके पास आलू है तो आप जितना अच्छा भरोसा हमारे ऊपर जता रहे हैं, हम अपने भरोसे को आपके भरोसे से ज्यादा कायम करने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। तो मैं हूं आपके साथ शंभू दयाल शर्मा, आपसे लेता हूं विदा। देखते रहिए एफपीओ समाचार।